तोड़ने का और बरघाट में जहर की खेती करना और समाज को बांटना और तोड़ने के अलावा उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया है। प्रेस क्लब की परिचर्चा में इस चुनावी यात्रा में आपका स्वागत है। और हम इस वक्त खड़े हुए हैं बरघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 114 में, जहां पर पिछली 2 बार के विधायक कमल मस्कोले इस बार भारतीय जनता पार्टी की ओर से भाजपा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव मैदान में हैं और अभी वे लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। कमल जी, प्रेस क्लब परिचर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार 20 साल से सरकार भाजपा की रही है। यहाँ पर पिछली बार आपको टिकट नहीं मिली थी, इसके बाद कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे। कैसे देखते हैं आप 20 साल के भाजपा के शासनकाल को? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने निश्चित रूप से 20 सालों में ऐतिहासिक और उल्लेखनीय काम किया है। और जो मध्य प्रदेश आज से 20 साल पहले बीमारू और गरीब राज्य की श्रेणी में आता था, जो मध्य प्रदेश में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य सारी व्यवस्थाएं चरमरा गई थी और मध्य प्रदेश को ऐसा बोला जाता था कि बिहार राज्य से भी नीचे के राज्यों में गिना जाता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और विशेष रूप से शिवराज सिंह चौहान जी ने मध्य प्रदेश की दशा और दिशा को ठीक करने का काम किया है। और जो बीमारू राज्य था, आज मध्य प्रदेश विकासशील और प्रगतिशील राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने का काम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने किया। पिछले 5 साल को अगर छोड़ दिया जाए, जहां कांग्रेस के सिटिंग एमएलए, उसके पहले आप विधायक थे, 10 साल लगातार विधायक रहे। बहुत सारी योजनाएं आपके समय में चालू हुई। कांचना मंडी का बांध बना, वहां पर नहरें बननी थी, लेकिन आज 10-15 साल हो गए, नहरें नहीं बन पाई। आपके समय का काम था, सरकार भाजपा की थी, क्या कारण था? निश्चित रूप से मैंने बरघाट विधानसभा में किसानों के खेतों में पानी की व्यवस्था हो और सिंचाई मेरी प्राथमिकता में रहा। मैंने 2013 में 2008 से 2018 तक लगभग मैंने 34 तालाब बरघाट विधानसभा की धरती पर बनाने का काम किया। बरघाट विधानसभा में बनाने का काम किया। छोटे छोटे तालाब 1.5, 2, 2.5, 5 करोड़ की लागत से, लेकिन 3 जलाशय, बड़े जलाशय बरघाट विधानसभा में बने 10 वर्षों में। उसमें काचना मंडी जलाशय था, 2013 में स्वीकृति मिली थी। मैंने हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय सांसद, वर्तमान सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन जी उनकी उपस्थिति में उसका भूमि पूजन करके उसका काम प्रारंभ 2013 में करवाया। 5 सालों में डैम बनकर के तैयार हो गए। नहरों का काम प्रारंभ था। 2018 में विधायक अर्जुन ककोरिया जी कांग्रेस के यहाँ बने। उनके विकास के प्रति कोई रुचि और लगाव ना होने की वजह से काचना मंडी की नहरों का जो काम प्रारंभ था वो रुक गया, ठहर गया और आज टूट-फूट स्थिति में बंद है काम। और डैम का पानी, जलाशय का पानी जो किसानों के खेतों में पहुंचना था, आज हमारा किसान भाई उससे वंचित है। और इसी प्रकार से एरमा जलाशय का भूमि पूजन, उसकी स्वीकृति 2017 और 2018 में शिवराज सिंह चौहान जी ने दी थी। उसका भूमि पूजन होकर के काम प्रारंभ हो गया था, लेकिन वो डैम का काम भी, एरमा जलाशय का काम भी आधा अधूरा और बंद है। थामाजोरी जलाशय जो है उसका काम भी जैसे तैसे 5 साल में पूरा हुआ है। 2017-18 में हमने उसकी स्वीकृति की थी, जैसे जैसे पूरा हुआ, लेकिन नहरों का काम आज भी प्रारंभ नहीं हो पाया। मेरा एक सवाल इसी से जुड़ा हुआ था कि चूंकि योजनाएं आपके समय थी, स्वीकृति आपके समय थी, पिछले 20 साल से सरकार आपकी है, तो ये कार्य हो क्यों नहीं पाए? निश्चित रूप से यहाँ जो हमारे जो कांग्रेस के विधायक हैं, ये उनकी निष्क्रियता और काम के प्रति उनकी रुचि और लगाव ना होने की वजह से, और 5 साल में यदि आप देखेंगे तो उन्होंने विकास के न शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हर कोई भी क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया। उनका सिर्फ और सिर्फ ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान सामाजिक समरसता, सामाजिक सद्भाव और भाईचारा को ख़त्म करने का, तोड़ने का और बरघाट में जहर की खेती करना और समाज को बांटना और तोड़ने के अलावा उन्होंने दूसरा कोई काम नहीं किया है। और उसका जवाब जनता निश्चित रूप से 17 नवंबर को मतदान करके उसका जवाब देगी। आदिवासी इलाका है ये, आदिवासी इलाका होने के कारण यहाँ पिछड़ापन भी देखा जा रहा है। रिजर्व सीट है यहाँ पर। यहाँ बरघाट का जो कॉलेज है वहाँ उच्च शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। विज्ञान संकाय खुला है, लेकिन वो जन भागीदारी से संचालित हो रहा है और उसमें बच्चों को अधिक फीस लग रही है। उच्च शिक्षा की कोई बेहतरीन व्यवस्था आपकी विधानसभा क्षेत्र में अब तक डेवलप क्यों नहीं हो पाई?
बरघाट में जो महाविद्यालय है, मैंने उसका 2018 और 17 में जन भागीदारी से साइंस विज्ञान की कक्षाएं प्रारंभ होती थी, लेकिन हमने सरकारी स्तर पर विज्ञान की कक्षाएं और भूगोल ज्योग्राफी ये वहाँ पर प्रारंभ है। आपको भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास देके चुनाव पे उतारा है, क्या ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर आप जा रहे हैं ताकि लोग आपके पक्ष में मतदान कर सकें? मेरा तो हमेशा से मेरे सकारात्मक और पॉजिटिव राजनीति की है, और मेरा हमेशा से सबसे टॉप प्रायोरिटी विकास है। विकास, और बरघाट विधानसभा बड़ा शांति प्रिय और शांति का टापू माना जाता है। सब भाईचारा और सामाजिक सद्भाव और सामाजिक समरसता के साथ में रहते हैं, ये बना रहे, और विकास मेरा एजेंडे में है। और सबसे शिक्षा, और इस बार मेरी प्रायोरिटी किसानों के खेतों में पानी की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था ये मेरी टॉप प्रायोरिटी में है। पिछली बार मेरी टॉप प्रायोरिटी में शिक्षा थी, उस शिक्षा में हमने ऐतिहासिक और उल्लेखनीय काम किया। 45 हाई स्कूल, 13 हायर सेकेंडरी स्कूल 10 सालों में, और कॉलेज महाविद्यालय, अनेक छात्रावास और आश्रम खोलने का काम हुआ है। और इस बार मेरी टॉप प्रायोरिटी है कि किसानों के खेतों में हर खेत तक पानी की व्यवस्था हो जाए, चाहे वो कहीं से भी हो, किसी भी तरीके से हो, वो मेरी प्रायोरिटी में। बेबाक अंदाज के लिए जाने जाने वाले ये आदिवासी युवा विधायक रहे 10 साल तक इस क्षेत्र में, और भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर 5 साल तक इस क्षेत्र में काम किए। एक बार फिर ये जनता की अदालत में है, देखते हैं जनता इन्हें कितना आशीर्वाद देती है। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी किसी शख्सियत के साथ मुलाकात। नमस्कार।